वेलकम टू केएमबी स्टडीज़। आज हम चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ विजुअल मर्चेंडाइजिंग 2। इसके बाद है टाइप्स ऑफ डिस्प्ले सेटिंग। कई तरीके की जो डिस्प्ले सेटिंग है वो होते हैं। पहला इसमें रियलिस्टिक डिस्प्ले सेटिंग। इसमें क्या होता है कि दिस डिस्प्ले शोज प्रोडक्ट्स विच लुक रियल लाइफ विद एक्यूरेट डिटेल्स, नेचुरल लाइटनिंग, ट्रू लाइफ कलर्स। ये है कि काफ़ी सारी डिस्प्ले सेटिंग के तरीके होते हैं कि जो भी रिटेल स्टोर है वो अपने रिटेल स्टोर में विंडो लगाता है डिस्प्ले प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को करने के लिए, वो किस तरीके की है। पहला है कि रियलिस्टिक डिस्प्ले सेटिंग, वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है, मतलब देखने में बिल्कुल एक्यूरेट फीचर्स होते हैं, डिटेल्स होती हैं, और जो भी मैनिक्विन वगैरह होते हैं वहाँ पर वो बिल्कुल ही रियल लगते हैं, और नेचुरल लाइट वगैरह होती है। इसके बाद आता है सेमी रियलिस्टिक डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, मिक्स ऑफ रियल लाइफ एंड आर्ट, वेयर थिंग्स लुक्स क्लोज टू रियल बट विद सम एक्स्ट्रा कलर और स्टाइल। इसमें है कि सेमी रियलिस्टिक डिस्प्ले है, इसमें बिल्कुल रियल नहीं होता, पर थोड़ा बहुत रियल भी होता है और थोड़ा बहुत जो है वो आर्ट भी मिक्स किया होता है। इसमें मेन ये होता है कि जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो रियल भी लगे, और थोड़े जो भी एक्स्ट्रा कलर्स और स्टाइल है वो भी कस्टमर्स को दिखा सके ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद है इन्वायरमेंटल डिस्प्ले सेटिंग। इसमें है कि फोकस ऑन नेचर और सराउंडिंग्स लाइक लैंडस्केप, वेदर और द एटमोसफियर। एनवायरमेंटल डिस्प्ले सेटिंग का मतलब है जैसे कि कोई भी कपड़े या फिर चश्मे वगैरह बेच रहा है तो वो जो है वो बीच का जो है वो इन्वायरमेंटल का दिखा देगा विंडो में। तो ऐसे ही इन्वायरमेंटल डिस्प्ले मतलब कि जो नेचर और सराउंडिंग्स के फोकस करे वो, जैसे लैंडस्केप को दिखा देगा, वेदर को दिखा देगा, फिर एटमॉस्फेयर को दिखा देगा। ऐसे काफ़ी सारे डिस्प्ले जो है रिटेल स्टोर लगाए उसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल डिस्प्ले सेटिंग। इसके बाद आती है फैंसी डिस्प्ले सेटिंग। इसमें क्या होता है, फीचर्स थिंग्स दैट आरंट रियल लाइक मैजिक, नेचुरल और मिथिकल क्रिएचर्स और स्ट्रेंज वर्ल्ड। यह है ओपन ब्राइट कलर्स एंड ड्रीम लाइक सीन्स। इसमें है कि फैंसी डिस्प्ले सेटिंग वो होता है कि मतलब बिल्कुल भी वो रियल नहीं होते, जैसे कि हम कोई मैजिक वाली मूवी देखते हैं या फिर काफ़ी जैसे कि एक अलग सा होता है कि क्रिएचर्स वगैरह देखते हैं, जैसे कि हम कोई कार्टून मूवी देखते हैं जैसे कि स्नो वाइट वगैरह, मिक्की माउस वगैरह, ड्रीम लाइक सीन्स होते हैं उसमें, वैसी फैंसी लाइक डिस्प्ले होती है। वो बिल्कुल भी रियल नहीं दिखते, जैसे कि कहीं बादल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, उसको बोलते हैं, उन डिस्प्ले को बोलते हैं फैंसी डिस्प्ले सेटिंग। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले सेटिंग। इसमें क्या होता है कि यूज शेप्स, कलर्स एंड पैटर्न्स दैट डोंट रिप्रेजेंट रियल थिंग्स, एम्स टू एक्सप्रेस इमोशंस और आइडियाज इंस्टेड। इसमें है कि एब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले सेटिंग में क्या होता है कि अलग अलग तरीके के शेप्स, कलर्स और पैटर्न्स बनाए जाते हैं जो कि बिल्कुल भी रियल जैसे नहीं लगते, पर एक बस ऐसा होता है कि इमोशंस और आइडियाज़ को दिखाने के लिए होता है और प्रोडक्ट्स को शो करने के लिए होता है कस्टमर्स को, ताकि वो अट्रैक्ट हो सके रिटेल स्टोर में। इसके बाद आता है कॉमन एरर्स इन डिस्प्ले। इसका में है ओवरलोड डिस्प्ले। कॉमन एरर्स इन डिस्प्ले का मतलब है कि डिस्प्ले लगाते वक्त काफ़ी सारी कॉमन एरर्स हो सकती हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। इसमें है पहला कि कौन कौन से एरर्स हैं डिस्प्ले में जो भी रिटेल स्टोर से कभी कभी हो जाते हैं। यह है ओवरलोड डिस्प्ले। कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे रिटेल स्टोर जो है वो काफ़ी सारे आइटम्स जो है और कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो अपने डिस्प्ले पे लगा देते हैं, जिससे कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें पहला है ओवरलोड डिस्प्ले। टू मच इन्फॉर्मेशन और टू मैनी इमेजेस ऑन द स्क्रीन कैन मेक इट हार्ड टू फोकस ऑन व्हाट्स इंपॉर्टेंट टू द कस्टमर। ये है कि ओवरलोड डिस्प्ले में ये है कि टू मच इन्फॉर्मेशन और काफ़ी सारी इमेजेस जो है वो स्क्रीन पर या फिर डिस्प्ले पे लगा देते हैं, ताकि जिससे क्या होता है कि कस्टमर्स को फोकस करने में और उनको क्या ख़रीदना है वो करने में कन्फ्यूज़न हो सकती है। इसलिए इसको बोलते हैं, पहला है कॉमन एरर ओवरलोड डिस्प्ले। इसके बाद आता है पुअर लाइटनिंग। इफ़ द डिस्प्ले इज़ टू डार्क और टू ब्राइट इट कैन मेक इट हार्डर टू सीन और केस डिस्कम्फर्ट। इसमें है कि पुअर लाइटनिंग भी कभी कभी हो जाती है डिस्प्लेज में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉमन एरर है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी रिटेल स्टोर काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देते हैं अपने डिस्प्ले और कभी कभी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कर देते हैं, जिससे कस्टमर को देखने में मुश्किल होती है और काफ़ी ज़्यादा डिस्कम्फर्ट सा लगता है, और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी अपने काफ़ी मतलब अच्छे से नहीं खरीद पाता वो, और ये नहीं पता चल पाता कि अंदर क्या चीज़ें हैं। ये है कि लैक ऑफ थीम्स और फोकस। इसके बाद है लैक ऑफ थीम्स और फोकस। इसमें है कि व्हेन द डिस्प्ले डजंट हैव अ क्लियर पर्पस और थीम इट कैन फील कंफ्यूजिंग और मेसी। इसमें है कि अगर
कोई भी डिस्प्ले का किसी भी रिटेल स्टोर ने कोई भी थीम या फोकस नहीं रखा तो कस्टमर को पता ही नहीं चल पाएगा कि वो जो भी उन्होंने डिस्प्ले या फिर विंडो लगा रखी है उसका थीम क्या है, तो उनको कंफ्यूजिंग या फिर मैसी एक हो सकता है। इसमें के बाद है कि इग्नोरिंग आई लेवल प्लेसमेंट। इफ़ द डिस्प्ले इज़ टू हाई और टू लो इट कैन मेक इट कंफर्टेबल फॉर पीपल टू सी प्रॉपरली। इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि रिटेल स्टोर जो है अपने विंडो जो है के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो आई लेवल प्लेसमेंट पे नहीं रखते और काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कई बार जो भी अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लगा देंगे या फिर ज़्यादा काफ़ी लो लगा देंगे, जिससे जो भी कस्टमर्स हैं वो ढंग से उनको देख नहीं पाएंगे। तो ये भी कॉमन एरर है डिस्प्ले में। इसके बाद आता है आउटडेटेड और डैमेज्ड डिस्प्ले। इसमें क्या होता है, ओल्ड और ब्रोकन डिस्प्ले आर हार्ड टू रीड और सी एंड दे कैन लुक अनप्रोफेशनल। इसमें क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मान लो होली है तो होली के उसमें किसी भी रिटेल स्टोर ने अपना डिस्प्ले तो लगाया पर वो काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड हो गया, मतलब कि काफ़ी महीने होली को बीत गए और वो अब अपने जो डिस्प्ले है वो चेंज भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा अनप्रोफेशनल वो लगेगा। और डैमेज डिस्प्ले मतलब कि कोई टूटा फूटा जो भी डिस्प्ले है वो टूट चुका है फिर भी वो बदल नहीं रहे, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे में अच्छा भी नहीं लगेगा और काफ़ी ज़्यादा कस्टमर जो है वो उनको एक अनोइंग फील होगा कि ये रिटेल स्टोर तो अच्छा नहीं है। इसके बाद है कि इसेंशियल्स ऑफ गुड डिस्प्ले, कि इसेंशियल्स क्या क्या है गुड डिस्प्ले का। तो इसमें जो कॉमन एरर इन डिस्प्ले है उसको ही बताया रखा है कि इसेंशियल्स क्या है गुड डिस्प्ले में। तो इसमें है कि सिंप्लिसिटी इन डिस्प्ले, की सिंप्लिसिटी रखनी चाहिए डिस्प्ले में। कीप डिस्प्लेस क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग। अ नीट डिस्प्ले मेक्स प्रोडक्ट्स ईजियर टू नोटिस एंड मोर अपीलिंग टू कस्टमर। इसमें है कि गुड डिस्प्ले रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। इसमें है कि कैसे होनी चाहिए कि काफ़ी ज़्यादा जो डिस्प्ले है वो हमारे क्लीन हो और ऑर्गेनाइज्ड हो। अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग, और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी नहीं लगाने चाहिए जिससे कस्टमर जो है वो कंफ्यूज हो जाए। अ नीट डिस्प्ले कैन मेक प्रोडक्ट्स ईजियर टू नोटिस एंड मोर अपीलिंग टू कस्टमर। अगर हम बहुत कम और नीट डिस्प्ले लगाएंगे तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो भी है कस्टमर्स को आसानी से दिख पाएंगे और वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज काफ़ी आसानी से ढूंढ और खरीद सकता है। इसके बाद आता है प्रॉपर लाइटनिंग। प्रॉपर लाइटनिंग में है यूज़ ब्राइट फोकस लाइटनिंग टू हाईलाइट की आइटम्स एंड अट्रैक्ट अटेंशन। इसमें है कि रिटेल स्टोर को अपने स्टोर में प्रॉपर लाइटनिंग लगानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि ब्राइट और फोकस लाइटनिंग यूज करनी चाहिए अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हाईलाइट करने के लिए, जिससे जो भी कस्टमर का जो अटेंशन है वो अट्रैक्ट होगा रिटेल स्टोर की तरफ। इसके बाद है क्लियर ऑफ थीम्स और फोकस। इसमें है कि डिज़ाइन डिस्प्लेज विद अ क्लियर पर्पस और थीम। जैसे कि कोई भी रिटेल स्टोर है उसको जो भी अपना डिस्प्ले और विंडो है वो क्लियर पर्पस और थीम के हिसाब से लगाना चाहिए, जैसे कि सीजनेबल आइटम्स और न्यू अराइवल्स टू ग्रैब अटेंशन। इसमें है कि जैसे कि सीजनेबल आइटम्स उनका थीम है या फिर न्यू अराइवल जो है उनका थीम है और पर्पस है, इसके हिसाब से उनको जो अपने विंडो पे थीम और फोकस है उनको लगानी चाहिए ताकि जो कस्टमर है वो आसानी से अट्रैक्ट हो सके उनको, या फिर उनको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो कोई भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदते वक्त। इसके बाद है कीप आई लेवल प्लेसमेंट, कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होते हैं वो आई लेवल प्लेसमेंट पे हो, ना ज़्यादा हाई पे हो और ना ज़्यादा लो पर हो, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो आसानी से अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीद सकें। प्लेस इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एट आई लेवल फॉर इजी विजिबिलिटी। जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं उनको आई लेवल पर प्लेस करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि जो भी कस्टमर है उनको आसानी से विजिबिलिटी हो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। इसके बाद है रेगुलर अपडेट डिस्प्लेस, चेंज डिस्प्लेस फ्रीक्वेंटली टू कीप देम फ्रेश एंड एंगेजिंग। इसमें है कि रेगुलर अपडेट करने चाहिए अपने अपने डिस्प्ले रिटेल स्टोर को, ताकि जो भी कस्टमर है वो फ्रेश और एंगेजिंग फील कर सकें जब भी रिटेल स्टोर में वापस आएँ। इसके बाद आता है प्रोप्स। प्रोप्स क्या होता है, प्रोप्स इज़ द आइटम्स यूज्ड इन विजुअल मर्चेंडाइजिंग टू एनहेंस द डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट अ स्टोरी और थीम। इसमें है कि प्रोप्स एक आइटम होता है, काफ़ी सारे आइटम्स होते हैं जो विजुअल मर्चेंडाइजिंग में यूज़ होते हैं एनहेंस करने के लिए डिस्प्ले ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट अ स्टोरी और थीम, और क्रिएट करने के लिए स्टोरी और थीम्स रिटेल स्टोर में। इसमें है कि इट हेल्प्स टू सेट द मूड्स, हाईलाइट प्रोडक्ट्स एंड एंगेजिंग कस्टमर्स। प्रॉप्स की वजह से क्या होता है कि जो भी कस्टमर्स है उनका मूड जो है वो सेट हो जाता है,
हाईलाइट प्रोडक्ट्स जो है वो आसानी से हाईलाइट कर सकते हैं। और एंगेजिंग कस्टमर, जो भी कस्टमर्स हैं वो रिटेल स्टोर में एंगेज भी आसानी से हो जाते हैं। इसमें आता है इट इंक्लूड्स मैनिक्विन्स, फर्नीचर, साइनेज और डेकोरेशंस। ये अलग अलग चीज़ें आती है प्रॉप्स में, ताकि जो कस्टमर्स हैं वो रिटेल स्टोर में आसानी से अट्रैक्ट हो सकें। इसके बाद आया मैनिक्विन्स। क्या होता है? मैनिक्विन्स इज़ अ डमी यूज टू डिस्प्ले क्लोथिंग, एसेसरीज एंड अदर फैशन आइटम्स इन रिटेल स्टोर। इसमें है कि मैनिक्विन्स क्या होता है? एक डमी जैसा होता है जो कि डिस्प्ले में यूज़ आता है क्लोथिंग, एसेसरीज और अदर फैशन आइटम्स में रिटेल स्टोर में, जिसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि एसेसरीज, क्लोथिंग या फिर फैशन की चीज़ें लगाकर लोग ये देख सकते हैं कि हम जब खुद के ऊपर पहनेंगे तो ये कैसा दिखेगा। इट हेल्प्स कस्टमर्स विजुअलाइज हाउ प्रोडक्ट्स लुक दे वर्न, मेक इट ईजियर टू इमेज द फिट एंड स्टाइल। ये है कि यह काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कस्टमर को ये दिखाने के लिए कि जो भी प्रोडक्ट्स वो ख़रीदना चाहते हैं वो उनके ऊपर कैसा लगेगा, और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी उनको ख़रीदने में कि उनके ऊपर कौन सा साइज़ या फिर फिट जो है उनके ऊपर प्रोडक्ट लगेगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैनिक्विन्स क्या क्या हैं। टाइप्स है मैनिक्विन्स के। पहला है रियलिस्टिक मैनिक्विन्स, फिर है सेमी रियलिस्टिक मैनिक्विन्स, फिर है हेडलेस मैनिक्विन्स, एब्स्ट्रैक्ट मैनिक्विन्स और हेड फॉर्म्स। पहला आता है कि रियलिस्टिक मैनिक्विन्स क्या होता है? लुक लाइक रियल ह्यूमंस विद डिटेल्स, facial features and lifelike poses common used to create emotional connection। रियलिस्टिक मैनिक्विन्स में ये आता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रियल ह्यूमंस की तरह ही लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड फेशियल फीचर्स होते हैं इनके, जैसे हमारे आँख नाक मुंह है, कान है, वैसे ही इनके बाल वगैरह सारे के सारे आँख नाक मुंह बिल्कुल रियल जैसे लगते हैं, जैसे कि कोई एक रियल इंसान खड़ा हो। और लाइफ लाइक पोजेज होते हैं, बिल्कुल वैसे ही पोज होते हैं जैसे कि हम जो नॉर्मली जो भी इंसान है वो जैसे खड़े होते हैं वैसे ही उनके लाइफ लाइक पोज होते हैं। और कॉमनली यूज टू क्रिएट इमोशनल कनेक्शंस, और ये ज़्यादातर जब यूज़ होता है जब रिटेल स्टोर को इमोशनल कनेक्शन दिखाना होता है अपने कस्टमर्स को। इसके बाद है सेमी रियलिस्टिक मैनिक्विन्स। सेमी रियलिस्टिक मैनिक्विन्स वो होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाइड फीचर्स विद लेस डिटेल्स। सिंप्लीफाइड फीचर्स होते हैं और थोड़े कम डिटेल होते हैं उनके फेशियल फीचर्स, और पोजेस जो है वो थोड़े लेस डिटेल में होते हैं। यूज टू कीप फोकस ऑन द क्लोथिंग। वो ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो भी फोकस जो है कस्टमर्स का वो ज़्यादातर क्लोथिंग पर पड़े, ना कि कोई भी उनके फेशियल या फिर डिटेल फेशियल फीचर्स पर। इसके बाद आता है हेडलेस मैनिक्विन्स। इसमें है कि हैव नो हेड। हेडलेस मैनिक्विन्स में आता है कि जिनके हेड नहीं होते। यूज फॉर मिनिमलिस्ट डिस्प्ले टू हाईलाइट आउटफिट ओनली। इसमें है कि ये इसलिए लगाया जाता है कि ताकि जो कस्टमर्स है वो मैनिक्विन्स पे इतना ध्यान ना देकर जो भी आउटफिट उन्होंने मैनिक्विन्स ने पहनी हुई है उनको देखे और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट मैनिक्विन्स। एब्स्ट्रैक्ट मैनिक्विन्स में है फीचर मॉडर्न आर्टिस्टिक डिज़ाइंस विदाउट रियलिस्टिक डिटेल्स, आइडियल्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड स्टाइलिश डिस्प्लेस। इसमें है कि ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न और आर्टिस्टिक डिज़ाइन के होते हैं और बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं होते, रियलिस्टिक डिटेल नहीं होती इनमें, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री और स्टाइलिश डिस्प्ले भी बोले जाते हैं ये। इसके बाद आता है हेडफोन्स। हेडफोन्स में है कि ओनली द हेड। इसमें सिर्फ हेड ही होता है। यूज फॉर डिस्प्लेइंग एसेसरीज। ये ज़्यादातर जब यूज़ होता है जब हेड की चीज़ें मतलब कि जो एसेसरीज है वो दिखाई जाती है, जैसे कि हैट या फिर ज्वेलरी, स्कार्फ्स वगैरह या चश्मा वगैरह जो है वो दिखाया जाता है जब होता है, लगा सकते हैं ये हेडफोन्स कोई भी रिटेल स्टोर। तो ये था आज का हमारा 3rd चैप्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 4th चैप्टर। थैंक यू।